हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें काव्य पाठ है छठा सुबह। तो स्टूडेंट ये जो पाठ है ना छठा, उसको मैंने आपको समझा दिया था। फिर उस पाठ के जो शब्द के हार्ड वर्ड्स थे, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया था। फिर उस पाठ के अंदर जो क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे वो भी करवा दिए थे। और ये अब है ना, मैं आपको प्रश्न के उत्तर के लिए दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, वो करवाने वाले हूँ। टिक द करेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन 1 है, किसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी? ए गोलू की, बी रेशमा की, सी दादी जी की, डी पिताजी की। तो उसका सही आंसर आएगा बी रेशमा की। क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा के दोनों पांव कौन से रोग से बेजान हो गए थे? तो उसके ऑप्शन है ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी चिंचक। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोलियो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, नुक्कड़ वाले दुकान से रेशमा गोलू के लिए क्या लाई? उसके ऑप्शन है ए ट्रॉफी, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी पॉपकॉर्न या ऑप्शन डी पेंट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 4, राम कैसे पराजित कर अयोध्या लौटे थे? ए कंस को, बी दुर्योधन को, सी रावण को या डी कुंभकर्ण को। तो उसका सही आंसर आएगा सी रावण को। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गोलू को पटाखे से बचाने के लिए किसने धक्का दिया? ए पिताजी ने, ऑप्शन बी माताजी ने, ऑप्शन सी दादाजी ने, ऑप्शन डी रेशमा ने। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी रेशमा ने। स्टूडेंट ये थे हमारे करेक्ट था, टिक द करेक्ट पॉइंट, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप बुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैंने आपको इधर बता दिए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना और फिर टिक द करेक्ट आंसर कर लेना और अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करना, ठीक है। अब है ये व्याकरण, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो स्वाध्याय अभ्यास का क्वेश्चन नंबर लास्ट था वो मैंने आपको करवा दिया है। अब ये हमारा न्यू है व्याकरण, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसमें समानार्थी शब्द दीजिए, जो शब्द समानार्थी ना उसे बताना है। हाँ, तो उसमें फर्स्ट है त्योहार। त्योहार का मतलब होता है पर्व या उत्सव। फिर सेकंड है सुबह, सुबह यानी कि सवेरा। फिर है बाधा, बाधा यानी कि रुकावट। बाधा यानी कि क्या होता है? रुकावट। फिर है आनंद, आनंद का मतलब होता है खुशी। मदद, मदद का मतलब होता है सहायता। नेक्स्ट है साल, साल का मतलब होता है वर्ष। स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज। इलाज, इलाज का मतलब होता है उपाय। स्वय, स्वय का मतलब होता है खुद। परिवार, परिवार का मतलब होता है कुटुंब। परिवार का मतलब होता है कुटुंब, जो कुटुंब के सारे सभ्य होते हैं ना वो। आँख, आँख का मतलब होता है नयन, आईज। फिर है दिया, दिया का मतलब होता है दीपक, जो हम दिवाली में जलाते हैं ना दिए, वो। आसमान, आसमान का मतलब होता है आकाश। पराजय, पराजय का मतलब होता है हार। हमेशा, हमेशा का मतलब होता है सदा। फिर है परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत।
ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है विरोधार्थी शब्द दीजिए। तो रात का उल्टा विरोधार्थी क्या होगा? दिन। फिर है अंधेरा, तो उसका होगा उजाला। जान का विरोधार्थी होगा बेजान। बच्चा शब्द का होगा बुढ़ा। खिलना का विरोधार्थी शब्द होगा मुरझाना। फिर है सुबह का विरोधार्थी होगा शाम। सुबह का विरोधार्थी होगा शाम। फिर नेक्स्ट है बाहर शब्द का विरोधार्थी शब्द होगा भीतर। अपना, उसका विरोधार्थी होगा पराया। आसमान तो जमीन। सत्य तो अहिंसा। फिर है छोटा, उसका विलोम शब्द होगा बड़ा। अच्छाई तो उसका होगा बुराई। अच्छा तो बुरा। बहुत तो कम। हिम्मत तो ना हिम्मत। समझदार तो ना समझ। स्टूडेंट, ये हो गया हमारा समानार्थी शब्द। फिर उसके बाद विरोधार्थी शब्द। अब नेक्स्ट है वाक्य में से विशेषण छांटिए, यानी कि जो वाक्य है ना, उस वाक्य के अंदर जो भी शब्द विशेषण है उसे हमें अलग करना है, वो होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 1, रेशमा हिम्मत वाली लड़की है, तो उसमें विशेषण क्या है? हिम्मत वाली। फिर है नंबर 2 पर है छोटा सा लड़का फिसल गया, तो उसमें छोटा जो शब्द है ना वो विशेषण है। नंबर 3, कक्ष में 10 लड़कियां बैठी है, तो उसमें 10 है ना वो विशेषण है। नंबर 4, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो ये जो नई शब्द है ना वो है हमारा विशेषण। कुत्ता वफादार प्राणी कहा जाता है, तो उसमें वफादार शब्द है ना वो है विशेषण। बगीचे में सुंदर फूल खिलते थे, तो सुंदर जो शब्द है वो है विशेषण। राजेश ने 500 ग्राम चाय खरीदी, तो उसके अंदर जो 500 है ना वो है विशेषण। विभा ने सफेद साड़ी पहनी थी, तो सफेद शब्द है वो है हमारा इस वाक्य का विशेषण। नंबर 10, दूसरा लड़का केला खाता है, तो दूसरा जो शब्द है ना वो है विशेषण। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है सुबह, वो होता है इधर कंप्लीट। मैंने आपको इसके जो व्याकरण के क्वेश्चन, ये समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द और फिर ये विशेषण, वाक्य के अंदर का जो विशेषण था वो बताना था, वो करवा दिया। फिर उसके बाद ये टिक द करेक्ट पॉइंट करवा दिए, ब्लैंक्स थे वो भी करवा दी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे वो भी करवा दिए, फिर जो शब्द के अर्थ बताने थे वो बता दिए, एक पार्ट की जो स्टोरी थी उसे पूरी समझा दी, पढ़ा दी, फिर मुहावरे से वाक्य बनाना था वो भी करवा दिया। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ना उसके आंसर मैंने आपको इधर बताए हैं, तो उसे आपको टिक करना है और लिख लेना है अपनी हिंदी की नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।